हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। तो आज हम हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन का एक और टॉपिक करेंगे, कुमार थ्योरम। जो है हमारे पास 2f1 a, b सेमी कोलन b माइनस a प्लस 1 सेमी कोलन -1 इक्वल्स टू गामा b माइनस a प्लस 1 गामा में b बाई 2 प्लस 1 अपॉन गामा में b प्लस 1 गामा में b बाई 2 माइनस a प्लस 1। ओके, आज हम इसका प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर 2f1। इसका मैं प्रूफ आपको करवा चुकी हूँ। आप हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f2 का फॉर्मूला 2f1 a b सेमीकोलन c सेमीकोलन x इक्वल्स टू गामा c अपॉन गामा b गामा में c माइनस b इंटीग्रेशन 0 to 1 t to the power b minus 1 minus t to the power c minus b minus 1 minus x t to the power minus a dt। ओके, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, c इक्वल्स टू पुट करेंगे b माइनस a प्लस 1 और x इसमें पुट करेंगे -1। तो लिखिए पहले, टेकिंग x इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू b माइनस a प्लस 1 b माइनस a प्लस 1। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आपके पास में क्या आएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, c की जगह b माइनस a प्लस 1 और x की जगह -1। तो हमारे पास क्या होगा, 2f1 a कॉमा b सेमी कॉलन c हमारे पास क्या है, b माइनस a प्लस 1 सेमी कॉलन x की वैल्यू है हमारे पास -1 इक्वल्स टू दिस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गामा c की वैल्यू हमारे पास क्या है, b माइनस a प्लस 1 अपॉन गामा b, और हमारे पास गामा c की वैल्यू है b माइनस a प्लस 1 b माइनस a प्लस 1 माइनस में b, फिर इंटीग्रेशन में 0 to 1 t टू द पावर b माइनस 1 माइनस t टू द पावर c की वैल्यू हमारे पास है b माइनस a प्लस 1 b माइनस a प्लस 1 c माइनस b, फिर वापस -1। मल्टीप्लीकेशन में यहां नीचे लिख रही हूं, हमारे पास है 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। तो -1 और ये -1 मिलके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस t टू द पावर माइनस a dt। ओके, अब इसमें से देखिए, ये हमारे पास प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, कैंसिल। इसी प्रकार यहां पे हमारे पास प्लस का भी है और ये हमारे पास माइनस का भी है, ये भी कट जाएंगे दोनों। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये इक्वल्स टू यहां लिख रही हूं, ये वाला स्टेप अब मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है। इक्वल्स टू, ये देखिए हमारे पास क्या है, गामा में b माइनस a प्लस 1 गामा में b माइनस a प्लस 1 अपॉन में ये हमारे पास गामा b और हमारे पास है गामा में 1 माइनस a, यही है 1 माइनस a। नेक्स्ट हमारे पास है 0 to 1 t टू द पावर b माइनस 1 t टू द पावर b माइनस 1। अब यहां से देखिए, ये हमारे पास क्या है, 1 माइनस t टू द पावर माइनस से, ये देखिए ये +1 और ये -1, ये भी कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहां से हमारे पास आएगा एक तो 1 माइनस t टू द पावर माइनस से, और ये देखिए हमारे पास एक है 1 प्लस t टू द पावर -a dt।
अब यहां से देखिए हमारे पास क्या है, 1 माइनस टी टू द पावर माइनस ए और 1 प्लस टी टू द पावर माइनस ए। हम जानते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज हम यहां करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टू द होल पावर माइनस ए। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट होगा इक्वल्स टू में गामा में b माइनस ए प्लस 1 अपॉन गामा में 1 माइनस ए इंटीग्रेशन में 0 to 1 t टू द पावर b माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर टू होल पावर माइनस ए डी टी। 1 स्क्वायर को मैं 1 भी लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस टी स्क्वायर टू द होल पावर माइनस ए डी टी। अब यहां आप क्या कीजिए, टी स्क्वायर को यू मान लीजिए, पुटिंग टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू, तो हमारे पास टी क्या होगा, अंडर रूट यू। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो हमारे पास आएगा डी टी इक्वल्स टू डी यू अपॉन टू रूट यू। ये होगा, ये u टू द पावर हाफ हो जाएगा, तो आपको पता ही है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। उसी प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है, अंडर रूट यू, ये u टू द पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ u टू द पावर हाफ माइनस 1। वैल्यू रखिए इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा में b माइनस ए प्लस 1 अपॉन में गामा में 1 माइनस ए। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 टी टू द पावर b माइनस 1। टी को हमने क्या है, वैल्यू हमारे पास टी की अंडर रूट यू टू द पावर हमारे पास क्या हो जाएगी b माइनस 1। फिर हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर को हमने माना है u और इसकी पावर माइनस ए, और dt की वैल्यू हमारे पास क्या है, du अपॉन टू रूट यू, du अपॉन टू अंडर रूट यू। अब नेक्स्ट देखिए, यहां से देखिए स्टेप अंडर रूट यू टू द पावर बी माइनस 1, और ये हमारे पास नीचे है अंडर रूट यू, तो इसको हम यू लिख सकते हैं अंडर रूट यू टू द पावर बी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट यू। देख लीजिए ये u टू द पावर हाफ ही है अंडर रूट यू, इसकी पावर हमारे पास b माइनस 1 अपॉन u टू द पावर हाफ, एक ही स्टेप पे दोनों, u टू द पावर ये हमारे पास क्या होगी b बाई टू माइनस में 1 बाई टू, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हमारे पास होगी u टू द पावर माइनस हाफ। तो एक u टू द पावर माइनस हाफ ये रही और एक u टू द पावर माइनस हाफ ये रही, तो इसको मैं यूं लिख सकती हूँ u टू द पावर b बाई टू, और ये माइनस हाफ और ये माइनस हाफ और ये माइनस हाफ, क्या हो गया माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए 2, माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, सिंपल। तो फिर हम इस पूरे स्टेप को, ये वाले स्टेप को और ये वाले स्टेप को हम क्या लिखेंगे, u टू द पावर b बाई टू माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास गामा में b माइनस ए प्लस 1 अपॉन गामा में 1 माइनस ए इंटीग्रेशन में 0 to 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टेप u टू द पावर b बाई टू माइनस 1। फिर है हमारे पास 1 माइनस u टू द पावर माइनस ए है। तो लास्ट स्टेप हमारे पास ये था 1 बाई टू गामा में b माइनस ए प्लस 1, ये 2 यहाँ पे था जो हमने आगे ले लिया है, गामा में 1 माइनस ए 0 to 1 u टू द पावर b बाई टू माइनस 1 माइनस u टू द पावर माइनस ए du। अब यहाँ हम माइनस ए को हम यूं लिख सकते हैं, माइनस ए इक्वल्स टू, एक जोड़ दीजिए एक हटा दीजिए, तो 1 माइनस ए माइनस 1, एक यहाँ हमने जोड़ दिया और एक यहाँ हमने घटा दिया, और इसको हम यूं लिखेंगे क्योंकि हम बीटा का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो लिखिए इसको, गामा में b माइनस ए प्लस 1 अपॉन टू
गामा बी, गामा में 1 माइनस ए, 0 to 1, u to the power b by 2 minus 1, 1 minus u to the power 1 minus a minus 1 du। अब आप बीटा एम एन का फॉर्मूला लिखिए, बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to 1 t to the power m minus 1, 1 minus t to the power n minus 1 dt, और ये इक्वल्स टू होता है गामा में m, गामा में n अपॉन गामा में m प्लस n। यहां से कंपेयर कीजिए इसको, तो हमारा m क्या होगा b बाई 2 और n क्या होगा हमारे पास 1 माइनस ए। देखिए यहाँ पे 1 माइनस टी टू द पावर n माइनस 1 है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा n क्या होगा 1 माइनस ए और n क्या होगा हमारे पास b बाई 2। तो बीटा एम एन का फॉर्मूला लगाइए, इस वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, तीनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। तो हमारे पास फाइनल स्टेप आएगा गामा में b माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2 गामा b, गामा में 1 माइनस ए, गामा m है हमारे पास b बाई 2, गामा n है हमारे पास 1 माइनस ए अपॉन गामा m प्लस n, b बाई 2 प्लस 1 माइनस ए, गामा 1 माइनस ए से गामा 1 माइनस ए कैंसिल। तो हमारे पास यहां से फाइनल स्टेप आएगा गामा में b माइनस ए प्लस 1, गामा b बाई 2 अपॉन 2 गामा b, गामा में इसको हम यूज ले सकते हैं b बाई 2 माइनस ए प्लस, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में है b बाई 2 माइनस ए प्लस 1, एक ही बात है। और ये हमारे पास फाइनल आंसर है किसका 2f1 a कॉमा b सेमी कॉलन b माइनस ए प्लस 1 सेमी कॉलन माइनस 1 का। दिस इक्वल्स टू दिस हमने प्रूव कर दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय एस गोयल मैथमेटिक्स। आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।